हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। इन फिगर ए बी सी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। देखो भाई, ए बी सी क्या है? एक क्वाड्रेंट है। किसका क्वाड्रेंट? मतलब फोर्थ पार्ट। किसका? सर्कल का। ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी है अपने पास? 14 सेंटीमीटर। तो ये क्वाड्रेंट है। देखो, ए बी सी एक क्वाड्रेंट है, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है? ये इस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ए बी सी। यहां से लेके, देखिए मैं बता देता हूं आपको, आप क्वेश्चन को समझ लेंगे पहले अच्छे से। आप पूरे को ना समझे कि ये क्वाड्रेंट है, नहीं, ये है क्वाड्रेंट। देखो मैं इसको नाम ले लेता हूं, यहां अंदर का नाम रख लेता हूं कोई भी। मान लो मैंने इसको एम नाम रख लिया, ठीक है। तो ये ए बी एम सी की बात कर रहा है भाई, ठीक है। ए बी एम सी जो क्वाड्रेंट है इसकी बात कर रहा है, जिसकी रेडियस कितनी है? ये रेडियस कितनी है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 14 सेंटीमीटर है इसकी रेडियस। तो जितना ये इधर है उतना इधर है। आप फिगर को आप छोटा बड़ा नहीं देखें भाई, ये है ना। आप स्केल से प्रॉपर आप जब नोटबुक में बनाएंगे तो आप सही से बना लेंगे इसको। 14 सेंटीमीटर ये है और 14 सेंटीमीटर ही ये है ना, होगी ये दोनों सेम ही। एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन। आगे और बात इसने बढ़ाई है, क्या कहता है? और एक सेमी सर्कल भी ड्रॉ किया गया है विद बीसी एज डायमीटर। ये जो बीसी, बी और सी को फिर क्या कर दिया भाई इसने? मिला दिया, है ना। ये ए बी एम सी तो क्या था? एक क्वाड्रेंट था सर्कल का। उसके बाद में इसने क्या कहा कि एक सेमी सर्कल और है, और वो कैसे बनाया गया है? बीसी को डायमीटर मान के और फिर बनाया गया है ये। तो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमने क्या करना है? ये जो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है इसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। ये कर्व, ये देखो, अगर हम बात करें इसकी सेमी सर्कल की, तो ये सेमी सर्कल कहाँ है? बीसी को डायमीटर मान के बनाया गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका सेंटर है बीच में कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा। और वहां से अब क्या किया गया है? ये हाफ सर्कल, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, ये यहां से रख के प्रकार को, और यहाँ ये यहां तक घुमाया गया है, ठीक है। ये अब जो ये इसका शेडेड रीजन है ये हमने फाइंड आउट करना है। अब यहां बात करें तो ये जो सेमी सर्कल है उसमें ये पार्ट भी इंक्लूड हो रहा है ना, हो रहा है ये पार्ट इंक्लूड, ये पार्ट शामिल है। तो अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम अगर सबसे पहले इसी पार्ट का एरिया फाइंड आउट कर लें, कौन सा? ये जो दिख रहा है आपको बीएमसी। कौन सा बीएमसी? ये जो ये पार्ट दिख रहा है, जो आप बोल सकते हैं कि ये सेगमेंट है। किसका? कौन से का? देखो ये जो सेक्टर था ए बी एम सी, एक सेक्टर है उसका, ये अगर बात करें हम, ये तो किसका काम कर रहा है? एक सेगमेंट का काम कर रहा है ना। तो इस सेगमेंट का एरिया हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर क्या होगा? ये करने से फिर जो सेमी सर्कल है जो बीसी को डायमीटर मान के बनाया गया है, उस सेमी सर्कल का कंप्लीट का यहां तक का एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। बीसी, और यहां पे भी मैं नाम ले लेता हूं एन, BCN, ऐसे घूम के आ जाए आप। इसमें से फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये शेडेड का आ जाएगा भाई। तो सबसे पहले इसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। अब ये एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो सबसे पहले हम करते हैं इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट। कौन सा? ABMC का। हम करते हैं सॉल्यूशन। देखें, स्टेप बाय स्टेप चलना है इस क्वेश्चन में आपको। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है भाई? ABMC। देखें, आप नाम रख लेंगे, ठीक है, ताकि क्लियर रहे कि कहां से कौन सा क्वाड्रेंट ले रहे हैं, किधर से घूम के आ रहा है। इज इक्वल टू, अब क्वाड्रेंट की बात करें तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा, ठीक है भाई। और ये क्वाड्रेंट जब इसने बोल दिया तो यहाँ पे देखें, है तो वैसे ये 90 डिग्री का, तो आनी तो वही बात है। आप क्वाड्रेंट बोल रहा है तो आप करें इसको सीधा भी लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर बाई 4। फोर्थ पार्ट हुआ ना भाई, पूरे एरिया का चौथा हिस्सा, उसी को तो क्वाड्रेंट बोलेंगे। वैल्यूज रख देंगे अब इसकी। यहाँ पे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है? 14 इंटू 14 और बाई
4। ठीक है भाई, अब इसको 7 से 2 पे कट गया, 2 से ये कितना, 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा भाई, और 2 से कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये कितना आ गया, ये 14 आ गया, और ये 15 आ जाएगा। 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की बात हो रही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं भाई, ये तो कंप्लीट का आ गया। अब हम ये जो ट्रायंगल आपको नजर आ रही है इसमें क्या है, 90 डिग्री का एंगल है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल हुई है भाई, ये क्वाड्रेंट का काम कर रहा है तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो ये पूरे क्वाड्रेंट में से इस ट्रायंगल को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ये जो दिख रहा है खाली, यही तो अपना टारगेट था। तो यहाँ पे बात करें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस का काम ये C कर रहा है भाई, और हाइट का काम AB। यहाँ पे वैल्यूज रख दें वैसे आप देखें, ये इसका है, आप मिला नहीं देंगे इसमें, ये इसका है भाई ऊपर वाले का। ठीक है, यहाँ 1/2 AC की बात करें तो AC कितना है 14, AB कितना है 14, यहाँ से 2 से 7 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 98। 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 98। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब हम इस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। सबसे पहले तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। ये सेगमेंट किसका है, सर्कल का ही तो है सर। एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल, सेगमेंट यहां पे कौन सा सेगमेंट है लिख भी देते हैं भाई, BMC ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होगा भाई, हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कौन सा है क्वाड्रेंट, ABMC, ABMC में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब यहां पे बात करें तो क्वाड्रेंट का एरिया कितना आया था अपना 154 माइनस, और इसका एरिया कितना आया था 98, तो ये कितना आ गया भाई 56। ठीक है, 56 आ जाएगा सेगमेंट का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं इस सेमी सर्कल की। ठीक है, अब इस सेमी सर्कल की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो सेमी सर्कल के लिए, ये सेमी सर्कल कैसे बना है, BC को डायमीटर मान के बना है। तो BC जो है वो अपने को पता होनी चाहिए भाई, साइड कितनी है BC साइड, है ना, तो तभी तो पता चलेगा कि इसका डायमीटर BC कितना है, तो इसकी रेडियस हम फाइंड आउट करेंगे, डायमीटर आ जाएगा तो उसका हाफ कर देंगे। तो उसके लिए हमें ये ट्रायंगल ABC में ही बात करेंगे, इन ट्रायंगल ABC के अंदर बात करें तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करेंगे भाई। BC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब वैल्यूज रख देंगे, AB कितना है 14, सॉरी हाँ 14 का स्क्वायर प्लस AC कितना है 14 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 196 आ गया, और ये भी कितना आ गया 196। BC का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 196 और 196 कितने हो गए भाई कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 300, कितना हो गया भाई 92। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 392। ठीक है, अब यहां पे देखो, अब हम बात करें तो ये हमने तो BC फाइंड आउट करना है ना, तो BC क्या आएगा, BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 392 आ जाएगा। अब जितने इसके टुकड़े जो हैं निकल सकते हैं उसको निकाल लेंगे भाई। आप इस 392 को हम ऐसे लिख दें 196 इंटू 2, ऐसे ही तो आया है, ये 196 का दुगना है भाई, ये भाई ये तो 196 को जोड़ दें आप, या आप ये बोल दें कि 196 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर तो यही आना है। अब मैंने इसको क्यों किया अलग, देखें ऐसा, अब ये अंडर रूट है वो दोनों पे है, ये इस पे भी है और ये इस पे भी है। ठीक है, तो इसका क्या होता है कंप्लीट, इसका अंडर रूट की बात करें 196 का तो 14 आ जाएगा, और ये √2।
और ये BC ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं इसके बाद में, यहां आगे देखो, यहां बात करें तो BC आ गया अपने पास। अब BC आ गया तो सेंटर जो है, सेंटर इसका रेडियस की अब बात कर लेते हैं। BC आ गया तो ये क्या है, डायामीटर। यहां पे लिख दो आप डायामीटर, डायामीटर लिख देंगे आप, डायामीटर BC ये आ गया। तो आप रेडियस लिखेंगे, रेडियस देयरफॉर, यहां करेंगे देयरफॉर रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। भाई सेमी सर्कल ये पहले ही किया हुआ है मैंने यहां तक, ठीक है, मैंने लाइन लगा दी है। अब रेडियस ऑफ सेमी सर्कल की बात करें तो कितना आ जाएगा भाई, इसका हाफ, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 7√2 आने वाला है, 7√2 सेंटीमीटर आ गया। इसकी रेडियस आ गई। अब हमने क्या कर लेना है, इस सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसमें से ये जो पार्ट हम निकाल चुके हैं सेगमेंट का वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या आ जाएगा, शेडेड आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम। देखें, हम अब फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल की बात करें, अब सेमी सर्कल की बात करें तो ये यहां तक कवर कर रहा है भाई, इस खाली ये जो दिख रहा है ना अपना BMC, इसको भी तो कवर कर रहा है, वही तो घटाने वाले हैं हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई, देखो पाई आर स्क्वायर, यहां पे आर स्क्वायर बाई 2 लिख देंगे भाई। भाई आधा ही तो होगा, सेमी है तो आधा है ये। और अब वैल्यूज रख दें इसकी, पाई की 22/7, आर की कितनी 7√2 इंटू 7√2 और बाई 2 चल रहा है भाई। ये 7 से 7 कट गया, 2 से ये कितना आ गया 11। तो 11 को अब हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई तो 77 आ गया भाई, और √2 कितना हो गया, पूरा 2 हो गया। तो 77 को हमने क्या करना है, अब 2 से मल्टीप्लाई, 77 को 2 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इस पूरे सेमी सर्कल का एरिया। अब आपने क्या करना है, हमने शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हमने अब क्या कर देना है, इस जो पूरा सेमी सर्कल का ये जो एरिया आया है इसमें से ये जो सेगमेंट कौन सा भाई हमने निकाल चुके हैं हम, एरिया ऑफ सेगमेंट ये रहा, इसको क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट। तो क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। फ्रेंड्स आप इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करके नोट कर लेंगे पूरे क्वेश्चन को। मैं अब इसको आगे करवाता हूँ आपको। देखें, अब हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल माइनस करेंगे किसको, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट कौन सा सेगमेंट भाई, BMC को क्या करना है सब्ट्रैक्ट। तो अब यहां पे एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना आया अपना, ये 154 माइनस ये लिख लिया हमने माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, और सेगमेंट का एरिया कितना आया था अपना, देखो सेगमेंट का एरिया की अगर बात करें, सेगमेंट के एरिया की तो कितना आया था अपना 56 आया था ना, 56। ये क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 98। और एरिया की बात हुई है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 50। फ्रेंड्स अब अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। देखिए स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन में आपको चलना है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।